दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देख रहे हैं सच का परख। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी आज हर माँ बाप को देखना चाहिए, आज देश के हर बच्चों को देखना चाहिए, हर लोगों को देखना चाहिए। यह कहानी मानवीय मूल्यों को तार तार करने वाली, मानवीय संवेदनाओं को गला घोटने वाली यह कहानी अपने आप में लोगों को सीख देने वाली है। यह बताती है कि हमारा समाज, हमारा देश किस ओर जा रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता किस ओर जा रहा है, उसको परिलक्षित करता है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक ज़िला लगता है कानपुर, उसका एक थाना है शिवराजपुर की है। वहाँ पर एक फैमिली रहते थे। वो अपने शादी समारोह में पास के किसी जगह पर जाते हैं। उनके घर में बच जाती है सिर्फ एक लड़की और एक छोटा बच्चा। वो अपने बच्ची को समझा बुझा कर जाते हैं कि मैं सुबह शादी में जाकर सुबह आ जाऊंगा, आप अच्छे से घर में रहना। लड़की भी उनको सांत्वना देती है कि हाँ पापा मम्मी जाइए, मैं अच्छा से रहूँगा, किसी तरह का टेंशन नहीं लीजिएगा। इसी बीच लड़की अपने कथित बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और बोलती है आज मैं घर पर अकेली हूँ, यदि आप चाहो तो मेरे साथ टाइम पास करने के लिए, टाइम व्यतीत करने के लिए, कुछ प्रेम की बातें करने के लिए आ सकते हो। जब ये बात लड़का के कानों में जाता है, लड़का जब ये बात सुनता है तो आने के लिए आतुर हो जाता है। लेकिन आते आते उसने शक्तिवर्धक सेक्स पावर की गोलियां भी साथ लेकर आता है। और जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, लड़की पहले से बातचीत कर ही रही थी, उसे प्रोटेक्शन देती है, अपने घर में लाती है और वहाँ पर लड़का वो शक्तिवर्धक गोलियां खाता है और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है। रात के करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे। वो लड़की को निवस्त करता है और उसके हर एक अंग से खेलना शुरू करता है और उसके साथ रात भर शारीरिक संबंध बनाता है। यह क्रम करीब 7-8 बार होता है। क्योंकि ठंड का रात है, दिसंबर का महीना चल रहा था, घटना भी 14 दिसंबर की है, 13 दिसंबर की रात की है। तो इस बीच ठंड की वजह से उस लड़की की तबीयत ख़राब होने लगती है। जब लड़का देखता है कि वो लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगता है तो घर में कुछ घर को गर्म करने के लिए, लड़की को गर्मी देने के लिए उसको आग वगैरह भी जलाता है, लेकिन वह नाकाफ़ी साबित होता है और धीरे धीरे लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब वह लड़की की ज़्यादा तबीयत ख़राब होता देखता है तो उसका हाथ पाँव फूलने लगता है और वहाँ से भागने के लिए सोचता है और अंततः भाग भी जाता है। इस बीच सुबह होता है। जब 7-8 बजता है, 9 बजता है, घर वाले जो शादी समारोह में गए थे दूसरे जगह पर, वहाँ से आते हैं, आवाज़ लगाते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर किसी तरह से जब घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं वहाँ पर उनकी बेटी अर्धनग्न अवस्था में बेहतवास पड़ी हुई है। कोई स्पंदन नहीं है, कोई हरकत नहीं है। उन लोग चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। लड़की को उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर पता चलता है कि लड़की डेथ हो चुकी है, प्लस में वो लड़की अर्धनग्न थी। तो वहाँ पर ये भी डाउट होता है कि लड़की के साथ कुछ अनहोनी होता है। तो उन्होंने पुलिस को भी फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, गहन जांच पड़ताल करती है, उनके मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाती है, लड़की के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है। तो पता चलता है कि लड़की का घटना से पहले किसी लड़के से बातचीत हुआ था और लड़का इधर ही कहीं पास के गांव का है। फिर वो पुलिस उस लड़के के पास पहुंचता है और उसको गिरफ्तार करके लाता है। और जब गहन पूछताछ करता है तो लड़का टूट जाता है और सारी घटना बताता है। वो बताता है कैसे एक लड़की जो नाबालिग थी, जिसका उम्र 15 से 16 साल था, उसके साथ कैसे सेक्सुअल संबंध बनाता है, कैसे उसको रात भर नंगा रखता है। इस ठंडी रात में उसका नंगे रहने की वजह से ठंडा का असर होता है, उसको ठंडा मार देता है और वो बीमार हो जाती है। और उसको ऑक्सीजन की कमी से, जब शरीर में ठंड की मात्रा बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगता है और ऑक्सीजन की कमी से वजह से वो दम तोड़ देती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ घटना आज से 2 साल पहले
उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला लगता है उन्नाव, वहाँ पर हुआ था। एक आईएएस की तैयारी कर रही लड़की, जब उसके घर में कोई नहीं थे, माँ नौकरी करती थी, बाप नौकरी करते थे, उसकी छोटी बहन स्कूल जाती थी, ठीक उसी समय अपने सोशल मीडिया पर हुए दोस्त से बातचीत करती है, कारण कि वो दोस्त भी आईएएस की तैयारी कर रहा था और वो लड़की भी आईएएस की तैयारी कर रही थी, तो दोस्ती हो गई थी। तो लड़की बहुत ही होनहार थी और गरीब घराने की थी, लेकिन पढ़ने में तेज थी, और पढ़ने के क्रम में ही सोशल मीडिया से सीखने के क्रम में उस लड़का से दोस्ती हो जाता है। लेकिन जब वो शेयर करती है कि मैं घर पर अकेली हूँ, मेरी छोटी बहन स्कूल गई है, मामा पापा काम पर जाते हैं, तो लड़का उसके पास आने के लिए आतुर हो जाता है और अंततः लड़का आ जाता है। और रास्ते में वो लड़का भी सेक्स की गोली लेकर आता है, शक्तिवर्धक पावर की गोली लेकर आता है और उस लड़की के साथ दोपहर में संबंध बनाता है। क्योंकि जब हम शक्तिवर्धक गोलियां खाते हैं तो शरीर में अनेक रासायनिक की बढ़ोतरी होती है, अनेक हार्मोन शरीर में बढ़ते हैं और हम जानवर बन जाते हैं। किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री का शरीर एक नॉर्मल सिचुएशन के लिए होता है, और जब हम उस पर आक्रामकता दिखाते हैं, उस पर बहसीपन दिखाते हैं, मानवीय संवेदनाओं को शून्य कर देते हैं, तो वहाँ पर कुछ अनहोनी होता है। और ऐसा ही उसके साथ हुआ। वो लड़की के शरीर से ब्लड चलने लगता है, बेतहाशा ब्लड चलता है, और जब वो लड़का देखता है कि लड़की की हालत ख़राब हो रही है, तो उस लड़की को छोड़कर भाग जाता है। कुछ देर के बाद लड़की तड़पती है, बेचैन रहती है और फिर अंततः प्राण त्याग देती है। जब उस लड़की की बहन पढ़कर आती है, आवाज़ लगाती है, जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो किसी तरह से घर में आती है, तो देखती है कि मेरी बहन नंगी है और अचेत अवस्था में है, उनके शरीर से ब्लड चल रहा है। उन्होंने अपने मम्मी पापा को रोते हुए फ़ोन करता है, उनके मम्मी पापा आते हैं और फिर वो पुलिस कंप्लेन करता है, सारी घटना पता चलता है। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि कभी भी सेक्स वर्धक गोलियाँ खाकर, शक्ति का पावर की गोलियाँ खाकर किसी समान स्तर से इस तरह से पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इन कहानियों के माध्यम से मैंने आपको बताया, आज हमारे देश में अनगिनत लड़के लड़कियाँ ऐसा दुस्साहस करते हैं और उसका परिणाम हार्ट अटैक, शरीर में अनेक विसंगतियाँ, ब्लडिंग और मौतें होती है। आज हमारे देश में ऐसी घटनाओं बहुत होते रहते हैं। इस पर हमें अंकुश लगाने की ज़रूरत है, और यह अंकुश हमें अपने आप को शिक्षित करने से होगा, सचेत करने के लिए से होगा, जागरूक करने से होगा। प्लस में जिनके बच्चे घर में टीन एजर में रहते हैं, पढ़ने लिखने की जिनकी एज रहती है, उनके माता पिता को भी सचेत रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। उन्हें यह देखने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं। फ़ोन यदि मैं उनको पढ़ने के लिए दिया हूँ तो उस पर उसका सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका वीकली टेस्ट करना चाहिए, जांच करना चाहिए और उन्हें सही मार्गदर्शन करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी को अपमानित करना नहीं है, बल्कि मैं अपने श्रोताओं को सचेत करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा यह कहानी यदि अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।